श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं मेरी प्रिय माताएं और बहनें? आज के वीडियो में हम सभी लोग आज यह चर्चा करने वाले हैं पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए उपाय जो कि सोमवार के दिन करने वाले, और इस आषाढ़ मास में सोमवार के दिन विशेष उपाय करने का अपना अलग ही विशेष महत्व हम सभी को प्राप्त होता है। इसकी महत्वता अलग है और इसका फल भी कई गुना अत्यधिक है। और साथ ही साथ आज के समय की सबसे बड़ी समस्या को लेकर हम सभी लोग उस विशेष उपाय को जानेंगे, समझेंगे, और गलती ना करने पर हमें किस प्रकार से, यदि हम गलती ना करें, निर्विघ्न जो है उपाय, यदि बिना गलतियों के यदि उपाय यदि पूर्ण हो जाए तो निश्चितता है लाभ जरूर मिलता है। तो आज का विषय यह है कि आज के समय में चाहे बीमारी को लेकर या फिर आपका व्यापार न चलने के कारण दो स्थितियों में हमारे घर पर कर्ज हो ही जाते हैं। कर्ज, जो कि कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या होती है। यदि हम किसी से कर्ज लेते हैं तो वह हमसे कर्ज मांगने लगते हैं। मान लीजिए बीमारी के कारण कर्ज है या फिर व्यापार न चलने के कारण। तो ऐसे में कर्ज मुक्ति के लिए आप सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सोमवार के दिन करने वाले विशेष उपाय को बार बार सुना और समझा होगा। तो आज हम विस्तार से सुनेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इस विशेष उपाय को कर लेने मात्र से हमारे ऊपर जो कर्ज की स्थिति बनी हुई है वह धीरे धीरे करके जरूर दूर होती है। साथ ही साथ यदि आपका कोर्ट आदि में प्रशासनिक कोई कार्यवाही है, यदि नहीं हो रही है, आदि कोर्ट आदि में केस चल रहा है, तो भी यह विशेष महा उपाय कर लेने मात्र से देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा जरूर होती है। और आप सभी को पता है कि सोमवार का दिन भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। तो ऐसे में हम सभी लोग इस विशेष उपाय को जरूर करेंगे। चलिए देरी ना करते हुए आज के विशेष उपाय में 5 बेलपत्र से, 108 हरा मूंग से और चावल हल्दी वाला उपाय, विशेष कर्ज मुक्ति वाला उपाय जरूर समझेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है चावल। ये क्या है? चावल। आपको इस तरह से चावल लेना है। अब चाहो तो भिगो दे, थोड़ी देर के लिए इस चावल को भिगो दे। भिगोने के बाद आपको इसे मिक्सी या सिलबट्टे में आपको पीस लेना है। इस प्रकार से आपको पीस लेना है पाउडर फॉर्म में। जिस प्रकार आटा आप बनाते हैं या फिर चावल का आटा हो तो चावल का ही आटे का प्रयोग करें। इस प्रकार से आपको ले लेना है। साथ ही साथ एक पात्र इस प्रकार से आपको जल लेना है और इसमें आप पिसे हुए चावल के आटे को डाल दें। अब अगली प्रक्रिया में आप सभी लोग इसमें 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच या आधी चम्मच हल्दी, आप इस पात्र में आप हल्दी और पिसे हुए चावल आप डाल दिए। डालने के बाद आप सभी को, आप नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान आदि करके आप सोमवार के दिन वट वृक्ष के नीचे जाना है। कहाँ पर? वट वृक्ष। आपको स्क्रीन पर दिखाने का भी प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार का होता है अपना वट वृक्ष। देखिए इस प्रकार से वट वृक्ष, जिसमें लताएं इस प्रकार से लताएं रहती है। अब लताओं का क्या माध्यम है, क्या क्रम है, लताओं की क्या महत्वता है, देखिए। और वट वृक्ष की ही क्यों महत्वता पूज्य गुरुदेव ने बताई है। तो आपको बता दें कि वट वृक्ष जो होता है, चाहे बारिश हो या ना हो, धूप हो या ना हो, फिर भी वट वृक्ष सदा हरा भरा रहता है। अर्थात हमारे जीवन में आनंद ही आनंद प्रदान करता है। वट वृक्ष के नीचे यदि हम चले जाते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। उसके पत्तों से हमें उस वृक्ष से छाया प्राप्त होती है। देखिए किस प्रकार उसकी जड़ें जो है भूमि के गर्त से भी अपने लिए जल को खींच लेती हैं। यह खींचने का क्रम देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा है। इसलिए वट वृक्ष की महत्वता हमारे सनातन शास्त्रों में और हम जो है विशेष रूप से बताई गई है। इसे बरगद का पेड़ भी कहते हैं, वट वृक्ष। तो आप देख सकते हैं बरगद का पेड़। इस प्रकार से वहां पर जाना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप एक दीपक जलाए, एक दीपक आपको जला देना है वटकेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए। फिर आप जो जल लाए हैं वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका? वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चाहो तो एक जो है वहां पर वटकेश्वर महादेव के रूप में भगवान वटकेश्वर महादेव के ऊपर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए या फिर वटकेश्वर महादेव का नाम भाव स्मरण करते हुए अपने हृदय की बात जो है वटकेश्वर महादेव से कहना। जो आपके मन मस्तिष्क में इच्छाएं हैं, कोर्ट आदि में केस चल रहा है या फिर कर्ज की स्थिति बनी हुई है, तो एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना, जो है प्रैक्टिकल जरूर करके देखना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि निश्चितता है लाभ जरूर से जरूर होगा। कर्ज की स्थितियां धीरे धीरे करके जरूर से जरूर दूर होंगी। और इस विशेष उपाय को आप 2 से 3 सोमवार करें। फिर तीसरे सोमवार को आपको वहां से प्रार्थना करते हुए एक छोटी सी जटा को आपको प्राप्त कर लेना है। थोड़ी सी लकड़ी, उस लकड़ी को आप चाहो तो कमर में बांध दो या गले में बांध दो, या फिर उस लकड़ी को लाल धागे में अपने जो है गले में बांध दो, या फिर पर्स में रख लो, या फिर रुमाल में करके अपनी अलमारी में रख दो। 2 से 3 महीने के बाद उसे आपकी जो मनोरथ सिद्ध होते नजर आए तो उसे आपको किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना है। परंतु आपका यदि विश्वास प्रबल है तो मेरा महादेव कुबेर भंडारी आपके मनोरथ जरूर से जरूर सिद्ध करेगा। और आप अपने कर्म पर विशेष ध्यान दीजिए, कर्म करते रहिए, उपाय भी करिए, मेहनत जी जान लगा कर करिए। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। हम धन तो कमाते हैं परंतु हमारी कर्ज की स्थितियां बनी रहती हैं। तो इस विशेष परिस्थिति में आप सभी लोग एक बार इस उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करके देखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में आपको 5 बेलपत्र लेना है। कितना? 5 बेलपत्र। आपको इस प्रकार से 5 बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। यह विशेष उपाय मनोकामना की पूर्ति के लिए, मनोकामना यदि आपकी बहुत दिन से कोई विशेष मनोकामना है, आप प्रभु महादेव से कह रहे हैं कि बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण होती ही नहीं, हम पर कृपा करिए। आप सब पर कृपा करते हैं, हम पर भी कृपा करिए। तो आप जो है 5 बेलपत्र लेना है, 1 पात्र जल लेकर आपको पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए आपको 5 स्थानों पर विशेष रूप से 1 बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना। फिर उसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको भगवान गणेश जी कार्तिकेय जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना। तीसरी बेलपत्र आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करके थोड़ा सा जल समर्पित कर देना। और चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती का यह हस्तकमल है, इस पर आपको 1 बेलपत्री समर्पित कर देना है, थोड़ा सा जल। और अंतिम बेलपत्र देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी पर 1 बेलपत्री समर्पित करके थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। एक बार इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करके देखना। यह नंदीश्वर शिव महापुराण या फिर सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा का विशेष उपाय है। दोनों में से एक कथा का यह विशेष उपाय है जो कि पिछले से पिछले वर्ष की कथा का विशेष उपाय है। एक बार प्रैक्टिकल जरूर करके देखना, यह कोई साधारण नहीं है। मनोकामना पूर्ति का विशेष महाउपाय आप 15 दिन करके देखिए, मेरा कुबेर भंडारी जरूर से जरूर आप पर कृपा जरूर करेगा। और साथ ही साथ आप सभी लोग हमें कमेंट्स के जरिए यह भी बताएं कि जब से आप पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से कथाओं से जुड़े हुए हैं और फिर जब से आप उपाय करने लगे हैं, कथाओं से जुड़े, तब से आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आए होंगे। उससे पहले के दिनों में और अब के दिनों में आप फर्क आपको नजर जरूर आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में सभी को बता दें, इस प्रकार से लेना है हरा मूंग, 108 हरा मूंग। देवाधिदेव महादेव पर जब जब सोमवार का दिन आए तो आप 108 हरा मूंग प्रभु महादेव पर जरूर से जरूर समर्पित करें। 108 हरा मूंग, 108 हरा मूंग जो है, हरा मूंग यह हमारे जीवन में आनंद लाएगा। आप हरे मूंग या फिर 108 चावल के दाने या 108 बेलपत्र जरूर से जरूर प्रभु महादेव पर समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।